हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ आइस -8 डिग्री सेल्सियस स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द फिनोमिना क्वालिटेटिवली। तो हमें बच्चों ये ग्राफ पहचानना है। इस ग्राफ को पहचानने से पहले हमें इसकी सिचुएशन को समझना है। तो मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास ये एक आइस है। इस आइस का जो इनिशियल टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको हीट देना शुरू किया। जब हम हीट देंगे तो ये जो आइस है, ये आइस बच्चों अपने टेम्परेचर को राइज करेगा। यहाँ पे हमने इसको हीट दिया। कौन सी हीट होगी? एम सी डेल्टा टी। इस एम सी डेल्टा टी की हीट की वजह से ये -8 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। टेम्परेचर गेन हुआ और अभी भी ये कैसा रहेगा? आइस। फिर हमने बच्चों इसको हीट देना शुरू किया और ये जो आइस है ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। और टेम्परेचर क्या रहेगा? अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस। अब जो यहाँ पे फेज चेंज हुआ है, फेज चेंज, इसमें जो हीट लगी उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। तो पहले -8 से 0 आइस और फिर 0 से 0 वाटर, मीन्स यहाँ पे फेज चेंज हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक। उसके बाद बच्चों हमने इसको फर्दर और हीट देना शुरू किया और हीट देने के बाद ये अभी भी वाटर में रहेगा, बट इसका टेम्परेचर राइज होगा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर राइज करने वाली हीट को हमने कहा एम सी डेल्टा टी। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को बच्चों हमने और हीट देना शुरू किया और हीट देना शुरू किया। ये हमारा जो वाटर है अब स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और इस स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे फेज चेंज हुआ है, यहाँ पे फेज और यहाँ पे टेम्परेचर, और फेज चेंज करने वाली हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये रहा इसका प्रोसेस -8 से लेकर 100 तक का। पहले -8 से 0, फिर 0 से फेज चेंज, फिर 100, फिर फेज चेंज और स्टीम बना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, -8 से 0 टेम्परेचर राइज हो रहा है। क्या ये टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों ऑप्शन, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ। अब यहाँ से बच्चों टेम्परेचर राइज होने के बाद फिर कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ये टेम्परेचर राइज हुआ और इसको जो हीट लगी है वो कौन सी हीट है? एम सी डेल्टा टी। फिर यहाँ पे फेज चेंज हुआ है, फेज चेंज हुआ है। उसके बाद फिर टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है। उसके बाद बच्चों फिर से फेज चेंज हुआ है और यहाँ पे है बन गई स्टीम। यहाँ पे हमारा है वाटर और यहाँ है हमारा आइस। ठीक। तो हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है 1। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।